कहानी शुरू होती है रूस के एक छोटे से शहर से, जहां 16 साल का अलेक्सी नाम का एक लड़का रहता था। अलेक्सी को इंटरनेट से खास लगाव था। वो घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता, अजीब अजीब फोरम्स देखता और धीरे धीरे वो उस डिजिटल दुनिया में खोता जा रहा था, जहां असली और नकली के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। एक दिन देर रात उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आता है, डू यू वॉन्ट टू प्ले अ गेम। प्रोफाइल पिक्चर में एक ब्लू व्हेल की तस्वीर थी और नाम लिखा था क्यूरेटर। शुरुआत में एलेक्सी इसे एक मजाक समझता है, लेकिन जिज्ञासा उसे जवाब देने पर मजबूर कर देती है और वो लिखता है यस। उसे नहीं पता था कि यही एक शब्द उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। अगले ही पल उसे पहला टास्क मिलता है, आज रात 2 बजे उठो और ये वीडियो देखो। साथ में एक लिंक था। एलेक्सी वीडियो खोलता है। वो एक डरावना और डिस्टर्बिंग वीडियो था, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डे 5 उसे मैसेज आता है, अपने हाथ पर ब्लेड से एक छोटा सा कट लगाओ। एलेक्सी के हाथ कांपने लगते हैं। वो डर जाता है, वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन तभी अगला मैसेज आता है, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार सब जानते हैं। अब ये सिर्फ गेम नहीं रहा था, ये एक धमकी बन चुका था। डर के आगे एलेक्सी हार जाता है और वो अपने हाथ पर पहला कट लगाता है। उस एक कट के साथ वो पूरी तरह इस खेल का हिस्सा बन जाता है। दिन बीतते गए और टास्क और भी खतरनाक होते गए। अब उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। डे 10 क्यूरेटर ने उसे कहा, आज रात 3 बजे उठकर शहर के सबसे सुनसान इलाके में जाओ। एलेक्सी गया, अकेला, अंधेरे में। वहां खड़े होकर उसे फोटो भेजनी थी। क्यूरेटर अब उसे सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। धीरे धीरे एलेक्सी बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। उसका व्यवहार अजीब हो गया। वो लोगों से कटने लगा। उसके माता पिता को लगा ये सिर्फ टीनेज फेज है, लेकिन असल में उनका बेटा एक खतरनाक जाल में फंस चुका था। डे 20 टास्क आया, छत पर जाओ और किनारे पर खड़े रहो। एलेक्सी कांप रहा था। नीचे मौत थी, लेकिन उसके फोन पर मैसेज आया, तुम खास हो, तुम चुने गए हो। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था, जहां डर और झूठा गर्व दोनों मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। डे 30 अब एलेक्सी पूरी तरह बदल चुका था। वो ना हंसता था, ना किसी से बात करता था। क्यूरेटर अब उसके हर कदम पर नजर रख रहा था, उसके सोशल मीडिया, उसकी लोकेशन, उसकी हर एक्टिविटी। एलेक्सी अब अकेला नहीं था, कोई हर वक्त उसे देख रहा था। डे 40 क्यूरेटर ने उसे एक और टास्क दिया, अपने हाथ पर ब्लू व्हेल का निशान बनाओ। ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये एक साइन था कि अब वो पूरी तरह इस खेल का हिस्सा है। अब उसके लिए वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। डे 45 एलेक्सी पूरी तरह टूट चुका था। उसका दिमाग अब उसका नहीं रहा, वो सिर्फ आदेश मान रहा था, जैसे कोई रिमोट से कंट्रोल हो रहा हो। और फिर आया आखिरी दिन। डे 50 मैसेज आया, आज तुम्हारा आखिरी टास्क है, तुम्हें अपनी जान देनी होगी। एलेक्सी के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके अंदर अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। सुबह 4 बजे वो एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। नीचे सन्नाटा, ऊपर ठंडी हवा। फोन पर आखिरी मैसेज आया, जंप। और अगले ही पल सब खत्म हो गया। अगली सुबह उस बिल्डिंग के नीचे लोगों की भीड़ लगी थी। जमीन पर पड़ा था एलेक्सी का शरीर। पुलिस ने इसे पहले एक साधारण सुसाइड केस माना, लेकिन जब उन्होंने उसका फोन चेक किया तो जो सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। फोन में थे 50 टास्क्स, हर टास्क के साथ फोटो और हर मैसेज के पीछे एक नाम, क्यूरेटर। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई सामने आई। ये सिर्फ एक केस नहीं था, पूरी दुनिया में ऐसे सैकड़ों केस सामने आ रहे थे। बच्चे एक ही तरह के गेम में फंस रहे थे और अपनी जान दे रहे थे। पुलिस ने साइबर ट्रैकिंग शुरू की, आईपी एड्रेस ट्रेस किए गए और आखिरकार उस इंसान तक पहुंचा गया जिसने ये सब शुरू किया था। उसका नाम था फिलिप बुडिकिन, एक 21 साल का युवक। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने जो कहा वो और भी डरावना था। उसने कहा, मैं समाज को साफ कर रहा था, कमजोर लोगों को खत्म कर रहा था। उसके लिए ये सब सिर्फ एक खेल था, लेकिन उन बच्चों के लिए ये उनकी जिंदगी का अंत था। इंटरनेट के अंधेरे कोनों में ऐसे कई जाल छुपे हुए हैं जो किसी भी कमजोर दिमाग को अपने अंदर खींच सकते हैं। कभी कभी खतरा बाहर नहीं होता, वो आपके हाथ में पकड़े उस फोन के अंदर होता है, जहां एक क्लिक, एक मैसेज और एक गलती आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है।